बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी गुज़िश्ता हफ्ते ईद उल अज़हा के अय्याम जो हैं वो ख़त्म हुए हैं, तो ईद उल अज़हा के फ़ौरन बाद यूरिक एसिड के मरीज़ों को जोड़ों के अंदर और पूरे जिस्म के अंदर यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से तकालीफ में इजाफा हो जाता है और बहुत सारे मरीज़ रब्ता भी करते हैं दवाई के लिए, इलाज के हवाले से। तो हमने सोचा कि आपको ऐसे कुछ एहतियाती तदाबीर इसके मुतालिक बताते हैं और यूरिक एसिड के लिए कोई ऐसे मुजरब तरीन आपको कोई घरेलू टिप्स बताते हैं जिससे आपको घर बैठे ही फ़ायदा हो और ना तो आपको कोई ख़ास दवा लेनी पड़े, ना कहीं जाना पड़े और यूरिक एसिड से निजात घर बैठे ही आपको मिल जाए। तो खिदमत खलक के जज्बे के तहत हम आपको पहले तो ये बताते हैं कि यूरिक एसिड है क्या और इसकी वजूहात क्या है। मुख्तसर अर्ज़ करते हैं क्योंकि क्लिप फिर बड़ा बन जाता है, इसलिए थोड़े से वक्त में मुख्तसर आपको दो चार चीज़ें बताना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि हम जो भी तेज़ाबी अशिया इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर एसिडिटी या एसिड ज़्यादा पाया जाता है, उनसे फिर ये यूरिक एसिड जो है डिपॉजिट होके जिस्म में, तो ये उसके बढ़ने की अलामतें सामने आनी शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे कोई चावल ज़्यादा खाता है, कोई बड़ा गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करे, या कोई स्पाइसी चीज़ें या आलू की चिप्स वगैरह और माश की दाल, चने की दाल, गोभी और चिकन से भी यूरिक एसिड बाज़ दफ़ा बढ़ जाता है। लेकिन बकरे के गोश्त से, मटन से यूरिक एसिड हरगिज़ नहीं बढ़ता। जो लोग बकरे का गोश्त इस्तेमाल करते हैं उनको यूरिक एसिड बढ़ने की शिकायत नहीं होती। बहुत ज़्यादा बकरे का गोश्त इस्तेमाल करें और बैठे रहें, कोई वाक कोई वर्जिश ना करें, फिर यूरिक एसिड थोड़ा सा बढ़ता है मटन इस्तेमाल करने वालों का, अदरवाइज नहीं बढ़ता। तो जो तेज़ाबी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या जिनका कोई बैठने का काम है, ज़्यादा चलना फिरना कम है, वाक नहीं करते, वर्जिश नहीं करते और कोई जिस्मानी एक्टिविटीज़ नहीं है, उनकी कोई मुशक्क़त वाला काम नहीं है, उनके अंदर ये यूरिक एसिड तेज़ी से बढ़ता है। और यूरिक एसिड बढ़ता है 30 साल से 60 साल के दरमियान। ज़्यादा इसकी रेशो है कि जो 30 से 60 साल के दरमियान जो लोग हैं उनका यूरिक एसिड तेज़ी से बढ़ता है। और यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो उसकी शिकायत दाएं पाँव के अंगूठे के जोड़ से, जो अंगूठे की जड़ है दाएं पाँव की, वहाँ से यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से स्वेलिंग होती है और उसमें पेन शुरू हो जाती है। ये यूरिक एसिड बढ़ने की पहली ख़ास अलामत होती है। दूसरे नंबर पर यूरिक एसिड जो है ये जिस्म के जो जोड़ होते हैं, छोटे जोड़ों में भी और बड़े जोड़ों में भी, जोड़ों के अंदर जो जोड़ों की ग्रीस होती है उसको ये खुशक करता है और वहाँ क्रिस्टल की शक्ल में जम जाता है। तो फिर जोड़ों की जो मूवमेंट होती है, उनकी जो हरकत होती है, उसमें मुश्किल पेश आती है और बाज़ दफ़ा यूरिक एसिड वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाता है और जोड़ के ऊपर भी स्वेलिंग होती है और स्वेलिंग होने के साथ साथ सुर्खी भी आ जाती है। और बाज़ मरीज़ों में जोड़ के ऊपर स्वेलिंग के साथ सुर्खी नहीं होती लेकिन शदीद किस्म का दर्द होता है, जैसे ऐसे महसूस होता है जैसे कोई जोड़ निकल गया है, या कोई पाँव में हो तो ऐसे महसूस होता है जैसे कोई मोच आ गई है, लेकिन मोच भी नहीं होती, जोड़ निकला हुआ भी नहीं होता, बल्कि यूरिक एसिड के जमा होने की वजह से और उसके क्रिस्टल की शक्ल में जम जाने की वजह से उनमें दर्द शुरू हो जाती है। उसका सबसे बेहतरीन इलाज तो ये है कि कोई भी ऐसी दवा जो खून के अंदर से तेज़ाबी मादे को निकाल के बाहर फेंक दे। मिसाल के तौर पे आप वहाँ अदरक, पुदीना और अजवाइन का कहवा ले लें। अगर दिन में 4-5 बार अदरक, पुदीना, अजवाइन, 10-11 पत्ते पुदीने के, 1 ग्राम अदरक और 1 या 2 ग्राम अजवाइन। अजवाइन चूँकि हायोसिन दवाई जो है एलोपैथी की, वो अजवाइन के जौहर से बनती है। अजवाइन खुद पेन किलर है, ये दर्द से रिलीफ देती है। तो जब आप कहवे की शक्ल में अदरक, पुदीना, अजवाइन को लेंगे तो पुदीना और अदरक मिलके खून के अंदर से तेज़ाबी मादे को खारिज करेंगे, यूरिक एसिड को, और गुर्दे इसको फिल्टर करके बाहर निकालेंगे, साफ करके खून को, सारा यूरिक एसिड खारिज होगा गुर्दों के जरिए पेशाब के रास्ते। और अजवाइन जो है वो एक तो शरियानों को खोलेगी, दूसरा वो ये करेगी कि आपको दर्द से, पेन से रिलीफ देगी। अगर अदरक, पुदीना, अजवाइन का कहवा बना के घर में 3-4 बार इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में यूरिक एसिड आपका नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। मर्दों में 5-6 तक होना चाहिए, ख़वातीन में भी 5-5.5 तक नॉर्मल होता है। इससे अगर रेज करे इसकी रेशो तो फिर यूरिक एसिड जो है वो मुनासिब नहीं है, फिर उसे दर्दें शुरू होने का खतरा होता है। बाज़ मरीजों को यूरिक एसिड नॉर्मल होता है लेकिन उनको जोड़ों का दर्द होता है, वो होता है उसमें आर फैक्टर पॉजिटिव होता है, वो गैंठिया में आता है। उसका इंशाल्लाह हम बाद में किसी मौके पे उसकी तरतीब से इलाज के हवाले से बताएंगे इंशाल्लाह।
लेकिन ये जो यूरिक एसिड की वजह से जोड़ों में दर्दें होती हैं, उसके लिए सबसे बेहतरीन खुराक है कि आप आम इस्तेमाल करें, आम खाएं, लेकिन आम के ऊपर लस्सी नहीं पीनी। खरबूजे का मौसम है तो दबा के आप पेट भर के खरबूजे खाएं, इंशाल्लाह यूरिक एसिड 2-3 दिन में पेशाब आएगा, निकल जाएगा। उसके लिए आपको किसी किस्म की पेशाब आवर दवा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो एलोपैथिक की ज़ाइलोरिक मेडिसिन है या ज़ाइलोरिक के साल्ट की किसी और भी नाम से दवाइयाँ हैं यूरिक एसिड को रिलीज़ करने की, उनका काम सिर्फ पेशाब लाना और गुर्दों के फेल को तेज़ करना कि गुर्दों का जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो तेज़ हो। गुर्दे फिल्टर करके पेशाब के ज़रिए यूरिक एसिड को खारिज करते हैं और उनका मोड ऑफ एक्शन सिर्फ इतना है एलोपैथिक मेडिसिन का। उससे गुर्दों में कमज़ोरी होती है और मर्दों में फिर उसमें कुव्वत बा में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है। बल्कि ज़ाइलोरिक की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें ये देखें तो लिखा होगा कि अगर लॉन्ग टर्म आप ज़्यादा अरसा तक पेशाब आवर दवा ज़ाइलोरिक को इस्तेमाल करेंगे यूरिक एसिड को रिलीज़ करने के लिए, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि वो परमानेंट इम्पोटेंसी कर देती है, यानी मर्दों में नामर्दी के असरात जो हैं वो जाहिर होने शुरू हो जाते हैं इस तरह की पेशाब आवर दवाइयों से। तो ये जो कहवा है और खुराक है, इससे इंशाल्लाह कुव्वत बा में कमी नहीं होगी और यूरिक एसिड भी खारिज हो जाएगा, दर्द से भी आपको रिलीफ मिलेगा और जिस्म के अंदर जो है तेजाबी मादे वो भी अपने लेवल पे आ जाएंगे। तो खरबूजे खाएं, अगर खरबूजे का मौसम है, आम का मौसम है तो आम खाएं, आम के बाद लस्सी ना पिए, बल्कि एक कप दूध पत्ती पी ले, बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। अंगूर का मौसम है तो पेट भर के अंगूर खाएं, खुबानी का मौसम है तो खुबानी खाएं, खजूर आपको मिल जाए तो खजूरें आप जितनी मर्जी खा सकते हैं। इसी तरह ये कहवा पिए, ये वाले फ्रूट इस्तेमाल करें। दालों में आप सिर्फ मूंग की दाल खाएंगे, उससे यूरिक एसिड नहीं बढ़ता। मूंग की दाल छिलके वाली हो या बगैर छिलके के। गोश्त आप बकरे का खा सकते हैं, शोरबा बना के, मटन वगैरह का जो भी शोरबा बनता है, यखनी बनती है, वो आप इस्तेमाल करें। बकरे का गोश्त, बीफ नहीं लेंगे, चिकन नहीं लेंगे किसी किस्म का। और चने की दाल, आलू, गोभी, माश की दाल और पालक जिनमें फौलाद है, तेजाबी मादे हैं, उससे आपको सख्त परहेज करना पड़ेगा। इंशाल्लाह 1 हफ्ते में यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाता है। इस तरह थोड़ी सी एहतियात करें, परहेज करें, ये खुराक खाएं और ये वाला कहवा बतौर दवा आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इसी कहवे से बगैर किसी दवाई के, बगैर पेशाब और दवा के, बगैर पेन किलर दवा के आपको यूरिक एसिड भी इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगा। आपको दर्द से भी सुकून मिलेगा। आपके जोड़ों में अगर स्वेलिंग होगी तो वो भी इंशाल्लाह 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगी और यूरिक एसिड का लेवल फिर जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।